कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी बस भाग रही है और हम बस पीछे पीछे घिसट रहे हैं। और ये एहसास कि जिंदगी कितनी कीमती है, ये सोच अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं गुमसी हो जाती है। आज हम इसी कीमती चीज यानी हमारी अपनी जीवन ऊर्जा पर बात करने वाले हैं, और इसे देखेंगे ओशो के एक खास नजरिए से। हमारे पास ओशो के विचारों पर आधारित एक छोटा सा अंश है जिसका नाम है ऑनरिंग योर एनर्जी, ओशोज विजडम। ये तो छोटा सा टुकड़ा है ना, ये हमारी लाइफ एनर्जी की वैल्यू और उसके सही इस्तेमाल पर फोकस करता है। तो आज हमारा इरादा है कि इस अंश के गहरे मतलब को समझें, कोशिश करें ये जानने की कि कैसे अपनी ऊर्जा को, अपने समय को, अपने ध्यान को अहमियत देना और उसे सही दिशा में लगाना सचमुच हमारी जिंदगी बदल सकता है, जैसा ओशो कहते हैं। इसमें एक लाइन है जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं छूती जरूर है। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, लेकिन हम अक्सर अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जहां उसकी कोई कदर ही नहीं होती। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सुनने में तो ये वाक्य बड़ा सीधा लगता है, पर है ना इसमें काफी गहराई। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही आम लेकिन गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। ऊर्जा का गलत दिशा में लगना या ऐसी जगह लगना जहां कद्र न हो, इसका असल मतलब क्या है? जरा सोचिए। ये सिर्फ शारीरिक थकान की बात नहीं है। ये उस गहरे खालीपन की बात है जो कई बार दिन के आखिर में महसूस होता है, तब भी जब हमने शायद बहुत कुछ किया हो। ये तब होता है जब हमारी मेहनत, हमारे जज्बात, हमारा वक्त, ये सब ऐसी जगहों, ऐसे लोगों या ऐसी सिचुएशंस में खर्च होता है जहां उन्हें वो पहचान या सम्मान नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। ये एक तरह से ऐसा है जैसे आप समझिए अपने ही कुएं से बाल्टी भर भर कर ऐसी जमीन पर पानी डाल रहे हैं जो बिल्कुल बंजर है, जहां कुछ उगने की उम्मीद ही नहीं। हाँ, ये बंजर जमीन पर पानी डालने वाला उदाहरण ये काफी सटीक है। लेकिन ये कदर ना होना, ये असल जिंदगी में दिखता कैसा है? क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हो सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से? जरूर जरूर। ये कई शक्लों में सामने आ सकता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में आप पूरी मेहनत से काम करें, अच्छे नतीजे भी दें, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, या आपके काम को कोई खास महत्व ही ना दिया जाए। बार बार रिश्तों में देखिए, हो सकता है आप लगातार किसी की इमोशनल ज़रूरतें पूरी कर रहे हों, उनका ध्यान रख रहे हों, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो इंसान या तो मिलता ही नहीं, या आपकी भावनाओं को समझता ही नहीं, या समझना ही नहीं चाहता। या फिर सोशल सर्कल में देख लीजिए, आप लगातार ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं जिन्हें असल में आपकी कोई परवाह नहीं है, बस वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी न किसी तरह। इन सब सिचुएशंस में आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी भावनाएं, ये सब बिना किसी मोल के खर्च हो रही हैं। और इसका असर फिर सिर्फ बाहर ही नहीं रहता होगा ना, मतलब अंदर तक असर करता होगा। निश्चित रूप से, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा असर होता है हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर। एक तरह की थकावट, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है अंदर ही अंदर, और धीरे धीरे पता है क्या होता है, ये हमारे सेल्फ वर्थ, हमारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है, शायद हम काफी अच्छे नहीं हैं, और ये एक खतरनाक साइकिल बन सकता है, एक विशियस सर्कल, जहां हम अपनी एनर्जी गलत जगह लगाकर पहले थकते हैं और फिर उस थकावट और निराशा के कारण अपने ही मूल्य पर शक करने लगते हैं। नतीजा, हम और ज्यादा अपनी बची खुची ऊर्जा उन जगहों पर लगाने लगते हैं जहां हमें थोड़ी सी भी वैलिडेशन, थोड़ी मान्यता मिलने की झूठी उम्मीद हो, भले ही वो जगह हमारे लिए बिल्कुल सही न हो। बाप रे, ये तो सचमुच एक उलझा हुआ जाल सा लगता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां समस्या है वहीं शायद समाधान की राह भी निकलती है। ओशो सिर्फ इस एनर्जी के गलत इस्तेमाल पर ही रोशनी नहीं डालते, वो एक पॉजिटिव दिशा भी दिखाते हैं। अंश में आगे कहा गया है, जब तुम अपनी एनर्जी और समय उन जगह लगाते हो जहां उसका रिस्पेक्ट हो, तो तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। अब यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। Here's where it gets really interesting. ये नई रोशनी, ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग है, या इसका कोई गहरा मतलब है? ये नई रोशनी, मुझे लगता है, सिर्फ एक मेटाफर से कहीं ज्यादा है। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एक बाहरी बदलाव से ज्यादा एक अंदरूनी बदलाव की बात करता है। जब हम जानबूझकर, कॉन्शियसली अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना ध्यान, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी भावनाएं उन लोगों, उन एक्टिविटीज़, उन विचारों या उस माहौल में लगाते हैं जहाँ उसकी कद्र होती है, जहाँ उसे पोषण मिलता है, जहाँ वो फलती फूलती है, तो हमारे अंदर कुछ बदलता है।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पौधे को सही मिट्टी, पानी और धूप मिले तो वो कैसे खिल उठता है, ठीक वैसे ही हमारी आंतरिक ऊर्जा भी खिल उठती है। तो ये खिल उठना, ये महसूस कैसा होता होगा? ये नई रोशनी असल में क्या बदलाव लाती है हमारी जिंदगी में? देखिए, ये कई लेवल्स पर महसूस होता है। पहला तो है एक तरह की स्पष्टता, एक क्लैरिटी का आना। जब हम अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हैं तो मन का जो धुंधलका सा होता है ना, वो छटने लगता है। हमें अपने लक्ष्य ज्यादा साफ दिखने लगते हैं, हमारे इरादे ज्यादा मजबूत होते हैं। दूसरा, एक गहरी संतुष्टि, एक डीप कंटेंटमेंट का एहसास होता है। वो खालीपन जिसकी हमने पहले बात की थी, वो भरने लगता है। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब है, कोई सार्थकता है। तीसरा, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। हम ज्यादा उत्साहित, ज्यादा वाइब्रेंट महसूस करते हैं। तो ये नई रोशनी असल में इसी क्लैरिटी, संतुष्टि और वाइब्रेंसी का मिला जुला रूप है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सीधे सीधे हमारे आत्ममूल्य, हमारे सेल्फ वर्थ के एहसास से जुड़ जाता है। अपनी ऊर्जा का सम्मान करना असल में खुद का सम्मान करना है। ये मानना है कि हमारा समय कीमती है, हमारी भावनाएं महत्वपूर्ण है, हमारा ध्यान देने योग्य है। जब हम ये चुनाव करते हैं कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाएंगे, तो हम एक तरह से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रहे होते हैं। हम तय कर रहे होते हैं कि हमारे व्यक्तिगत संसाधन, जो कि लिमिटेड हैं, कहाँ इन्वेस्ट होंगे। ये एक तरह से अपने जीवन के लिए एक एनर्जी बजट बनाने जैसा है ना, और उसे समझदारी से खर्च करने जैसा। एनर्जी बजट, वाह, ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मतलब ये हुआ कि हमें अपनी एनर्जी को एक बहुत कीमती करेंसी की तरह देखना चाहिए। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ ये जान लेना काफी है कि हमारी एनर्जी कहाँ बर्बाद हो रही है? नहीं, जरूरत है एक एक्टिव कदम उठाने की। और स्रोत में इसी तरफ इशारा है, एक साफ कॉल टू एक्शन। सीखो अपनी वैल्यू पहचानना और अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाना। सुनने में कितना सीधा और सरल लगता है ये, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? अपनी वैल्यू पहचानना, ये कैसे किया जाए? ये सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर अक्सर लोग अटक जाते हैं। अपनी वैल्यू पहचानना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी दुकान पर मिलती है या कोई दूसरा हमें सर्टिफिकेट दे सकता है। हाँ, ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि ये होता कैसे है। ये असल में एक अंदरूनी प्रक्रिया है, एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। इसमें सबसे पहले तो खुद के प्रति ईमानदार होना शामिल है। अपनी अच्छाइयों, अपनी काबिलियतों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना बिना किसी झिझक के, और साथ ही अपनी कमजोरियों और सीमाओं को भी, उन्हें भी बिना किसी गिल्ट के देखना और समझना। लेकिन ये आत्मविश्लेषण तो मुश्किल हो सकता है ना? अक्सर हम अपनी कमियों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ये सच है। समाज भी हमें अक्सर हमारी गलतियों या कमियों के लिए ही आंकता है, तो हम भी खुद को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। अपनी वैल्यू पहचानने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम उन पलों को याद करें जब हमने कुछ अच्छा किया, जब हमने किसी चुनौती का सामना किया, जब हमने किसी की मदद की, या जब हम अपने उसूलों पर टिके रहें। ये छोटे छोटे पल हमें हमारी अंदरूनी ताकत का एहसास कराते हैं। दूसरा तरीका है बाहरी वैलिडेशन पर अपनी निर्भरता कम करना। ये समझना कि हमारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। ये एक गहरा यकीन है कि हम जैसे हैं वैसे ही काफी है। वी आर इनफ। और फिर इसका दूसरा हिस्सा है अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाना। ये सही दिशा, ये क्या चीज है? इसे कैसे पहचानें? क्या ये सबके लिए एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकती। ये सही दिशा हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल यूनिक होती है, क्योंकि हम सबके वैल्यूज, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी परिस्थितियां सब अलग अलग होती हैं। किसी के लिए सही दिशा हो सकती है अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ गहरे और सच्चे रिश्ते बनाना, उसमें एनर्जी लगाना। किसी और के लिए ये हो सकता है अपने पैशन को फॉलो करना, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, लिखना हो या कोई और क्रिएटिव काम। किसी तीसरे के लिए ये समाज सेवा या किसी बड़े मकसद के लिए काम करना हो सकता है, और किसी के लिए ये सिर्फ अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना हो सकता है और उन चीज़ों से दूर रहना जो उन्हें नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सही दिशा खोजने के लिए भी सेल्फ अवेयरनेस, आत्मजागरूकता बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। सही दिशा पहचानने के लिए हमें खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछने पड़ सकते हैं, जैसे
कौन से लोग या कौन सी एक्टिविटीज़ मुझे एनर्जाइज्ड महसूस कराती हैं, किन कामों को करने के बाद मुझे संतुष्टि और खुशी मिलती है, और इसके उलट कौन सी परिस्थितियां या लोग मुझे लगातार थका हुआ, चिड़चिड़ा या निराश महसूस कराते हैं। इन सवालों के जवाब हमें हमारी सही दिशा की ओर इशारा कर सकते हैं। और हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार सही दिशा मिल गई तो बस हमेशा वही रहेगी। जिंदगी बदलती है, हम बदलते हैं, तो हमारी प्राथमिकताएं और हमारी सही दिशा भी बदल सकती है। इसलिए लगातार खुद को जांचते रहना, अपने अंदर झांकते रहना जरूरी है। लेकिन एक मिनट, इसमें चुनौतियां भी तो आती होंगी। मतलब मान लीजिए किसी को पता चल गया कि उसका काम या शायद कोई रिश्ता उसकी एनर्जी चूस रहा है, तो उसे छोड़ देना या बदल देना हमेशा आसान तो नहीं होता होगा। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। बिल्कुल, ये इस पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा हो सकता है। अपनी वैल्यू पहचानना और सही दिशा जानना एक बात है, और उस ज्ञान के आधार पर एक्शन लेना, कदम उठाना, वो दूसरी बात है। इसमें कई बाधाएं आ सकती हैं। सोशल प्रेशर हो सकता है, लोग क्या कहेंगे का डर, आर्थिक मजबूरियां हो सकती हैं, रिश्तों में इमोशनल उलझाव हो सकता है, किसी को चोट पहुंचाने का डर हो सकता है, और हमारी अपनी पुरानी आदतें, हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना भी मुश्किल हो सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हिम्मत और दृढ़ता की जरूरत होती है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या छोटे कदम मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, छोटे सचेत कदम अक्सर ज्यादा कारगर होते हैं। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश शायद प्रैक्टिकल ना हो या बहुत मुश्किल लगे, लेकिन हम छोटे बदलावों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे उन लोगों के साथ थोड़ा कम समय बिताना जो हमारी ऊर्जा खींचते हैं, धीरे धीरे उन एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा समय निकालना जो हमें खुशी देती हैं, ना कहना सीखना जब हमें लगे कि कोई हमसे हमारी क्षमता से ज़्यादा मांग रहा है या हमारा फ़ायदा उठा रहा है। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे हमें अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल हासिल करने में मदद करते हैं और बड़े बदलावों के लिए कॉन्फिडेंस भी पैदा करते हैं। ये अपनी एनर्जी बाउंड्रीज को मजबूत करने जैसा है। कुल मिलाकर ओशो के संच से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारी जीवन ऊर्जा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। ये लिमिटेड है और बहुत कीमती है। हमें बहुत सोच समझकर, बहुत कॉन्शियसली ये फैसला लेना चाहिए कि हम उसे कहाँ, किन लोगों पर, किन कामों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये चुनाव सिर्फ हमारी बाहरी सफलता या असफलता तय नहीं करता, बल्कि ये हमारे अंदरूनी सुख, शांति और आत्मसम्मान की भावना को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब हम अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं, उसे महत्व देते हैं और उसे सही दिशा, यानी वो दिशा जहां उसकी कद्र हो और जहां वो पनपे, में लगाते हैं, तो हम असल में अपने जीवन को ज्यादा सार्थक, ज्यादा भरा पूरा और हाँ, ज्यादा रोशन बना रहे होते हैं। ये सिर्फ ऊर्जा बचाने का मामला नहीं है, बल्कि उसे सही जगह लगाकर गुणात्मक रूप से बढ़ाने का मामला है। बिल्कुल। और इसी विचार को अगर थोड़ा और आगे ले जाएं, तो एक सवाल मन में उठता है जिस पर शायद हर कोई अपने स्तर पर सोच सकता है। ये विचार करने योग्य है कि किसी के अपने जीवन में वो कौन से मुख्य क्षेत्र हैं, चाहे वो रिश्ते हों, काम हों, शौक हों या सोचने के तरीके ही क्यों ना हो, जहां ऊर्जा का निवेश करने पर सचमुच सम्मान, बढ़त और सकारात्मकता महसूस होती है। और दूसरी तरफ वो कौन से क्षेत्र हैं जहां लगातार खालीपन, थकावट या निरर्थकता का एहसास होता है। इस फर्क को पहचानना, शायद इसकी एक लिस्ट बनाना भी, ये आत्मखोज की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं जानेंगे कि हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, तब तक उसे सही दिशा में लगाने का फैसला कैसे लेंगे? ये पहचान ही शायद उस नई रोशनी की ओर पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।